बहुत याद आ रही थी तेरी और चिंता भी हो रही थी। मम्मी आप क्यों बेकार में चिंता करते हो? क्यों ना करूं बेटा, अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, ना जाने तो इतना बड़ा घर परिवार कैसे संभाल पाती होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए मम्मी, आप जानते हो ना अपनी बिटिया को मैं सारा काम बखूबी संभाल लेती हूँ। हाँ बेटा वो तो है। भाभी ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मैं, दीदी आई है कमरे में। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ दीदी। भाभी बाहर मामा मामी जी आए हैं, वो शादी में आ नहीं पाए थे ना, मामा जी को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए अभी वो आपसे मिलने आए हैं। चलिए चलकर मिल लीजिए मामा मामी जी से। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए भाभी, मामा मामी जी बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है दीदी आप चलिए, मैं भी मामा मामी जी के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी आ जाइए। काजल की शादी 3 महीने पहले गुप्ता परिवार में हुई है और काजल अपनी ससुराल में बहुत खुश है, क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों का पूरा मान सम्मान और प्यार मिल रहा है। लेकिन बेचारी काजल इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है कि उसकी ये खुशी अब ज्यादा दिन की नहीं है। बेटा रश्मि, बहू को बताया नहीं क्या? जी मामी जी, भाभी बस आती होगी। प्रणाम मामा मामी जी। सच में दीदी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है आपकी काजल तो। बैठो बेटा। और कौन कौन है बेटा तुम्हारे घर में? जी मामी जी, मम्मी पापा और एक मेरा छोटा भाई है। बहुत खुशी हुई बेटा आज तुमसे मिलकर। जी मामी जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हम शादी में आ नहीं पाए थे बेटा, तुम्हारे मामा जी को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए अभी हम तुमसे मिलने आए हैं। जी मामी जी। काजल जल्दी से मामा मामी जी के लिए खाना बना लो। जी मामी जी। अरे नहीं नहीं दीदी, फिर कभी आएंगे तब हम खाना खाकर जाएंगे। हाँ दीदी, अभी तो जाना होगा, आज मेरे एक दोस्त की सालगिरह की पार्टी है, हमें बस वही अटेंड करना है। अरे ये क्या बात हुई भैया, एक तो इतने दिनों बाद आए हो आप और उसमें भी खाना खाकर नहीं जाएंगे बोल रहे हैं। हम एक दिन जरूर बिल्कुल फुर्सत से आएंगे और यहीं खाना पीना खाकर जाएंगे। और बेटा रश्मि, तुम तो शादी के बाद अपने मामा मामी को भूल ही गई हो। नहीं मामी जी, फिर घर आना क्यों नहीं होता? अगर मैं कुछ दिन और रुकती मामी जी तो जरूर चलती आपके साथ, लेकिन ये कल लेने आ रहे हैं ना, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी आपके साथ। कोई बात नहीं बेटा, दामाद जी के साथ आना तुम। जी मामी जी। लो बेटा काजल, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये छोटा सा उपहार है हमारी तरफ से। अरे नहीं नहीं मामी जी, उपहार की क्या जरूरत है? काजल ऐसे मना नहीं करते बेटा, ये शगुन है, ले लो। जी मम्मी जी। भाभी रुककर खाना खाकर जाते तो अच्छा लगता हमें। पक्का दीदी, अगली बार हम लोग खाना पीना खाकर जाएंगे। इस तरह से रश्मि के मामा मामी रश्मि की भाभी काजल को उपहार देकर वापस चले जाते हैं और काजल भी अपना उपहार लेकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या दिया होगा मामा मामी जी ने मुझे? वैसे इसमें जो भी हो, लेकिन बॉक्स की पैकिंग कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है इस बॉक्स को। मम्मी काजल भाभी कितनी अच्छी है ना? अरे तुझे काहे की अच्छी लगती है काजल? देखा नहीं कितनी लालची है। अरे उपहार मिलती देरी नहीं और उपहार लेकर अपने सीधे कमरे में चली गई। मम्मी आप हमेशा उल्टा क्यों सोचते हो? क्या उल्टा सोच रही हूँ? अरे जरा भी तमीज नहीं है उसके अंदर कि मेरी सास बैठी है तो उपहार मैं अपनी सास के हाथ में रखा दूं? मुझे तो लगता है इसके मायके में से कोई संस्कार नहीं दिया गया है। लेकिन मम्मी आपको क्यों देगी भाभी अपना उपहार? वो उपहार तो मामा मामी जी ने भाभी को दिया है ना। क्या रश्मि, तुझे तो अकल दखल भी नहीं है। अरे वो उपहार तेरे मामा मामी जी ने सीधे तेरी भाभी काजल को नहीं दिया है। तुझे याद नहीं, तेरे मामा की बेटी बिट्टी की शादी में हमने कितना महंगा उपहार दिया था। अरे ये तो वही व्यवहार है जो उन्होंने लौटाया है। फिर तेरी भाभी का कैसे हुआ? व्यवहार तो हमने किया था ना अपने भाई भाभी की बेटी की शादी में। ठीक है माँ, उपहार की बात जाने दीजिए, मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये मुझे कल लेने आ रहे हैं तो मैं कल अपने ससुराल चली जाऊंगी। अच्छा, तो तेरी लंगड़ी सास ने कहा होगा जाकर बहू को ला लो, काम धाम तुझसे होता नहीं होगा। ये क्या मम्मी, आप किसी के लिए कुछ भी बोल देते हो? तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? बुरा क्यों नहीं लगेगा मम्मी, मैंने अपनी सास को हमेशा अपनी माँ जैसे समझा है। और आप ही बताइए, अगर मेरी माँ को कोई उल्टा सीधा कुछ बोले तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? वाह रश्मि, अपनी माँ की तुलना तू अपने सास से करने लगी। क्यों नहीं करूंगी मम्मी, मेरी मम्मी जी ने भी हमेशा मुझे अपनी बेटी जितना प्यार दिया है तो मैं भी तो उन्हें बेटी बनकर ही दिखाऊंगी ना। अरे तू बहुत सियानी हो गई है, सुन जरा मेरी बात, तू बहुत भोली भाली है। जरा मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मत किया कर, वरना तेरी सास एक दिन तेरे सिर पर बैठकर ना तांडव करेगी। ये सब नए नए का जोश जुनून होता है। अरे दिखावा होता है बेटा। अच्छा, तो आप भाभी के साथ भी दिखावा ही कर रही थी मम्मी? तू ज्यादा मत बोला कर रश्मि, मुझे पता है कि मैं सास हूँ और मुझे अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं उसे कोई अपने सर पर बिठाकर नहीं रखने वाली। और तू भी एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, ज्यादा भाभी को सिर पर मत चढ़ाना। अरे जरा ननद होने का रौब बता, एक अकेली लौती ननद है तू उसकी। अभी भी देख ले कब से कमरे में गई है, ऐसा नहीं कि किचन में आऊं खाना पीना बनाऊं, लगता है आज हमें भूखी ही रख देगी। हाँ मम्मी, बनाएगी ना भाभी खाना, अभी कहाँ ज्यादा देर हुई है। अच्छा ये सब बात छोड़िए मम्मी, सुनिए ना मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मम्मी भाभी भैया को जो रूम आपने दिया है वो काफी छोटा है, अब तो मेरी शादी भी हो गई है ना, मैं तो यहाँ वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मेरा कमरा भाभी भैया को दे दीजिए ना। ऐसे कैसे दे दूं? अरे तेरी यादें हैं उस कमरे में, और क्या तू अपने मायके आएगी ही नहीं? अरे तू जब मायके आएगी ना तो उसी कमरे में रहना, उस कमरे में मैं किसी को भी नहीं जाने देती हूँ जब तू चली जाती है तो। काजल काजल, अरे मम्मी जी बुला रही मुझे। जी मम्मी जी अभी आई। क्यों बहू रानी, अब मामा मामी ने खाना नहीं खाया तो क्या आज हमारे लिए भी तुम खाना नहीं बनाओगी? जी मम्मी जी, मैं बस रसोई में ही जाने
तुम कब जाओगी और कब खाना बनाओगी? बस मम्मी जी जा ही रही हूँ, अभी 2 घंटे में सारा खाना तैयार हो जाएगा। मुझे तो ये लालची के साथ साथ ना कामचोर भी लगती है। रुकिए भाभी, मैं भी आती हूँ रसोई में आपके साथ मदद कराने। अरे तू कहाँ जाएगी रश्मि? कल तो दामाद जी तुझे लेने आ जाएंगे ना, फिर तो अपने ससुराल चली जाएगी। आज मेरे साथ बैठना, इत्मीनान से बातचीत कर। हाँ दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप मम्मी जी के साथ बैठकर खूब सारी बातें कर लीजिए, मैं अभी खाना तैयार कर लूंगी अकेले। अरे तुझे कितने बार समझाऊं मैं, एक लौती ननंद है, जरा ठाड़ दिखा अपनी भाभी को। और सुन ले, तूने अपनी माँ के राज में भी कभी मायके में कोई काम नहीं किया है, तो अब अपनी भाभी के राज में भी नहीं करेगी, समझ में आया? ठीक है मम्मी। सुन मेरी लाडो, मेरी राज दुलारी, अरे मैं तुझे इसलिए डांटती डपटती हूँ क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मुझे तो ये सोच कर ही कितनी घबराहट होने लगती है कि तू बस 1-2 दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी और फिर ना जाने कब तू मिलने आएगी अपनी माँ से। इसलिए बेटा मेरे साथ बैठकर खूब सारी बात कर ले। हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ मम्मी, जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना ही प्यार आप भाभी को ही दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब वो तो हमारे घर की बहू है ही, उसे पूरा मान सम्मान तो देंगे ही हम, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी बेटी की बराबरी अपनी बहू के साथ करने लगूं। ठीक है माँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है बेटा जा। ये मेरी रश्मि भी ना बहुत ही भोली भाली है। ये रश्मि ने अपनी बुआ के ठाट नहीं देखे क्या? कितने ठाट बाट से रहती है वो अपने मायके में, और ये रश्मि तो बस भाभी 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 करती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मम्मी जी 3 महीने पहले बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब मम्मी जी का व्यवहार एकदम अलग हो गया है। यकीन ही नहीं होता, ये मेरे पहले वाली मम्मी जी है। अभी कितना चिड़चिड़ के बात कर रही थी मम्मी जी मुझसे। काजल, लगता है ये आ गए हैं। काजल, एक गिलास पानी लेकर आना। हाँ जी अभी आई। लीजिए पानी पी लीजिए। पानी तो बहाना है मैडम। अरे मैं जब भी घर आता हूँ तुम बस काम काज में ही लगी रहती हो। अरे थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल लिया करो। हाँ हाँ जनाब, जरूर। अरे आपके लिए समय नहीं निकालेंगे तो भला किसके लिए निकालेंगे? अच्छा काजल, मामा मामी आए थे क्या? हाँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मामा मामी जी आए थे और मुझे एक उपहार भी दिया है उन्होंने। क्या दिया है उपहार में? पता नहीं जी, मैंने अभी तक बॉक्स खोला नहीं है। अच्छा जाओ लेकर आओ, अभी खोल कर देखते हैं क्या है उसमें। ठीक है जी। जल्दी बताओ क्या है इसमें, भूख लगी है मुझे। तो पहले आप खाना खा लीजिए ना, उसके बाद देख लेना क्या है इसमें। नहीं, पहले तो मैं खोल कर देखूंगा। वैसे कितनी सुंदर पैकिंग है ना इसकी। हाँ जी, पैकिंग तो मुझे भी बहुत पसंद आई। वाह, कितना सुंदर नेकलेस है ये तो। हाँ जी, सच में कितना सुंदर लग रहा है ये नेकलेस। दिखाइए जरा, मैं भी पहन कर देखती हूँ। वाह, सच में कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। हाँ जी, इस नेकलेस को तो मैं 1 महीने बाद मेरी बुआ की बेटी की शादी है ना, वहाँ पहनूंगी। हाँ सच में यार, मामा मामी की चॉइस ना बहुत ही अच्छी है। काजल, अरे आज भूखे ही रख दोगी क्या हमें? चलिए जी, सबके साथ बैठकर खाना खा लीजिए आप भी। वैसे भी सबके खाने का समय तो हो ही गया है। ठीक है काजल, लगा दो तुम खाना। इस तरह से काजल और आकाश दोनों मामा मामी के लाए हुए नेकलेस को बहुत पसंद करते हैं। रात में खाने की देरी की वजह से काजल वो नेकलेस अपनी ननद और सास को दिखाना भूल जाती है, और दूसरे दिन सुबह आज तो जिया जी आने वाले हैं दीदी को लेने। पता नहीं जिया जी को क्या पसंद है, मैं दीदी से ही चलकर पूछ लेती हूँ। क्या हुआ भाभी? अच्छा हुआ दीदी जो आप यहाँ आ गए, मैं तो आपके ही पास आने वाली थी। बताइए जरा जिया जी को खाने में क्या क्या पसंद है, आज मैं उन्हीं की पसंद का बना लेती हूँ सब कुछ। भाभी इनके खाने पीने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ये जो भी बनता है सब खुशी खुशी खा लेते हैं। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है दीदी। भाभी लेकिन जब मैं आज चली जाऊंगी ना तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हाँ दीदी, याद तो आपकी भी मुझे बहुत आएगी, सच में आप बहुत ही अच्छी हो दीदी। भाभी मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। भाई क्या खिचड़ी पक रही है नंदा भाभी में? कुछ नहीं मम्मी, हम लोग तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। ठीक है भाभी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, आप अपना काम निपटाइए, फिर काम खत्म हो जाए तो आप कमरे में आना, पैकिंग में मेरी थोड़ी हेल्प करवाना। ठीक है दीदी। अच्छा काजल, तुमने बताया नहीं हमें कि मामा मामी जी ने उपहार में क्या दिया है तुम्हें? हाँ मम्मी जी, वो मैं जल्दबाजी में भूल ही गई थी, मैं अभी लाकर आपको दिखाती हूँ। अभी रहने दो, दामाद जी और रश्मि चले जाएंगे, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे कमरे में आकर देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। इस तरह काजल खुशी खुशी अपने ननद नंदोई के लिए खाना बनाती है, और जैसे ही काजल किचन का काम खत्म करती है वो अपनी ननद की मदद कराने अपनी ननद के कमरे की ओर जाती है। हाँ दीदी बताइए क्या मदद करवाऊं मैं आपकी? कोई मदद नहीं भाभी, वो तो मदद एक बहाना था, बस आप थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना। भाभी ये आज मुझे लेने आ रहे हैं और मैं आज ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी, लेकिन भाभी मैंने आपके साथ इतने अच्छे पल बिताए हैं कि हर पल मुझे आपकी याद आएगी। लेकिन फिर भी भाभी अगर जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखाया हो तो प्लीज मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आप तो इतने प्यारे हो कि कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। और भाभी मैं माँ की तरफ से भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माँ जरा मुंह फट है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, इसलिए माँ की छोटी मोटी गलतियों को दिल पर मत लगाना भाभी, उन्हें भी माफ कर देना आप। मैं तो कहती हूँ भाभी माँ ने जरूर पिछले जन्म में मोती ही दान किए होंगे जो आप जैसी बहू मिली है उन्हें। आप चिंता मत कीजिए दीदी, आप पूरा मन लगाकर अपना ससुराल संभालिए, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मायके में कभी कोई कलेश ना हो। और एक और
बात भाभी, मैं जानती हूँ कि आप लोगों का कमरा बहुत छोटा है और मैंने मम्मी से कहा भी था कि ये कमरा आप लोग को दे दे, लेकिन मम्मी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अरे नहीं दीदी, छोटा नहीं है, ठीक ही है कमरा। नहीं भाभी, मैंने भैया को बता दिया है, मेरे जाने के बाद ये कमरे में भैया और आप अपना सामान जमा लेना। और वैसे भी भाभी, मैं यहाँ कितने ही दिनों के लिए हूँ, साल 2 साल में एक बार ही तो आऊंगी भाभी मैं, और यहाँ रुकूंगी कितने दिन, 3-4 दिनों में वापस चली जाऊंगी। अरे 3-4 दिन तो मैं यहाँ से वहाँ घूम कर बिता देती हूँ, मुझे इस घर में कमरे की क्या जरूरत है। इस तरह काजल और रश्मि खूब सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद काजल के पति विनोद जी आ जाते हैं और खाना पीना खाकर वो काजल को अपने साथ वापस ले जाते हैं। बेचारी मेरी बेटी चली गई ससुराल, कितनी भोली भाली है मेरी रश्मि। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, इस बार रश्मि ज्यादा दिन रहकर गई है ना, इसलिए उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ मम्मी। पर क्या करोगे बेटा, बेटी हो चाहे बहू हो, मायके से ससुराल तो आना जाना लगा ही रहता है। आकाश, मैंने तुमसे कहा था ना बेटा कि तुम्हारी शादी के दौरान जो मैंने कॉपी दी थी तुम्हें सारे व्यवहार और शगुन के लिफाफे की जानकारी लिखने के लिए, वो कॉपी मिली तुम्हें? हाँ मम्मी, मैंने कॉपी काजल को दे दिया है, उसी से ले लेना आप। हाँ बेटा, वो बहुत जरूरी कॉपी है, उसी से तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी शादी में किसने क्या व्यवहार किया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं दुकान जा रहा। ठीक है बेटा। ये काजल ने मुझे अभी तक उपहार लाकर नहीं दिखाया कि मेरे भाई भाभी ने इसे क्या दिया है। अब सास होने के नाते मुझे ही बोलना पड़ेगा। काजल, काजल। जी मम्मी जी। ये क्या काजल, तुमने अभी तक नहीं दिखाया कि मेरे भाई भाभी ने तुम्हें क्या दिया है? हाँ मम्मी जी, वो काम के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। अरे भूल ही गई थी, ये तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। आप ये क्या बोल रहे हो मम्मी जी? मैं आपको क्यों दिखाना नहीं चाहूंगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमरे में चलकर देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी, चलिए कमरे में। ये देखिए मम्मी जी, कितना सुंदर नेकलेस दिया है मामा मामी जी ने। अरे हाँ, सुंदर तो बहुत है ये नेकलेस। देखिए मम्मी जी, मैं अभी आपको ये नेकलेस पहन कर दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है ना मम्मी जी, ये नेकलेस बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है मामा मामी जी ने मुझे। इस नेकलेस को ना मम्मी जी मैं अपने बुआ की बेटी की शादी में पहनूंगी 1 महीने बाद। पहन के देख लिया ना काजल तुमने? अब उतारो इस हार को और वापस इसे बक्से में डाल दो। जी मम्मी जी, रख देती हूँ मैं बॉक्स में और अलमारी में रख देती हूँ मम्मी जी, इसे संभाल कर। अरे उधर अलमारी में क्यों रख रही हो? इधर लाकर दो मेरे हाथ में, मैं रखूंगी संभाल कर इसे अपने कमरे में। और हाँ बहू, तुम्हें आकाश ने एक कॉपी दी है ना व्यवहार की, वो कॉपी कहाँ है? ला दो मेरे हाथ में। जी मम्मी जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी शादी के बाद हमारे जितने भी रिश्तेदारों ने और आकाश के दोस्तों ने तुम्हें जो भी उपहार और शगुन के रूप में जो लिफाफे दिए हैं, वो सारे तुम इकट्ठा करके मेरे कमरे में ले आओ। लेकिन क्यों मम्मी जी? काजल, तुम्हें नहीं मालूम क्या? अरे शादी में जो भी रिश्तेदार और दोस्त भाइयों के द्वारा शगुन और लिफाफे दिए जाते हैं, उस पर ससुराल वालों का हक होता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार तुम्हें नहीं दिए कि तुम अपनी मर्जी से सारे शगुन के लिफाफे और उपहार अपनी सास के हाथ में दे दो। अरे मैं पूरे 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ कि तुम अपनी मर्जी से आज ला कर दोगी, कल ला कर दोगी, लेकिन ये क्या? लगता है तुम्हारा मन ही नहीं है देने का, दबाए बैठी हो अपने कमरे में। अब क्या करती, सास होने के नाते मुझे ही वापस मांगना पड़ रहा है ये सारे सामान। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी सारे सामान और लिफाफे निकाल लेती हूँ। हाँ, सारे उपहार और रुपए इकट्ठा करके एक थैली में भरकर मेरे कमरे में ले आना। और हाँ, वो व्यवहार की कॉपी जरूर लाना। अरे उसी से तो देख देख कर मिलाऊंगी मैं क्या सामान है उसमें और क्या नहीं। ठीक है मम्मी जी। इस तरह से काजल की सास काजल को आदेश देकर चली जाती है कि वो उपहार और सारे शगुन के रुपए उनके कमरे में लेकर जाए। काजल को ये सब सुनकर बुरा जरूर लगा। यकीन ही नहीं होता, ऐसी भी सास होती है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा देने का, लेकिन क्या करूं, अभी ये बात मेरे स्वाभिमान की है, सो मम्मी जी को मैं 1-1 रुपए और उपहार सारे लौटा दूंगी। इस तरह बेचारी काजल अपने कमरे में रखे 1-1 सामान और शगुन के लिफाफे को निकालकर एक थैले में पैक कर लिया। लेकिन काजल ने देखा कि जो शगुन के लिफाफे हैं उसमें 5000 रुपए कम हो रहे हैं। हे भगवान, मैंने तो 1 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं, फिर ये शगुन के लिफाफों में 5000 रुपए कम कैसे हो रहे हैं? हो सकता है इन्होंने ले लिया होगा, लेकिन मम्मी जी को तो मुझे पूरे रुपए देना है। अच्छा, मैं इनकी अलमारी में से 5000 रुपए ले लेती हूँ, जब ये आएंगी तब मैं इन्हें बता दूंगी। ले आई काजल तुमने सारा सामान? जी मम्मी जी, ये सारा सामान ला दिया है मैंने, और साथ में रुपए भी। अरे तुम कहाँ चली बहू रानी? मुझे रसोई में काम है मम्मी जी। हाँ तो थोड़ी देर बात कर लेना, वो व्यवहार की कॉपी कहाँ है निकाल कर दो मुझे, और जब तक मैं गिनती न करूँ तब तक यहीं खड़े रहो, वरना क्या पता कोई सामान कल को कम हो गया तो कहोगी मैंने तो मम्मी जी को सारा सामान दे दिया था। इस बार काजल को बहुत गुस्सा आता है अपनी सास पर। नहीं मम्मी जी, आप आराम से बैठकर गिन लीजिए सारा सामान, कोई भी सामान कम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने व्यवहार की कॉपी से ही देख देख कर लाया है। लगता है मैंने सारा सामान ले लिया, इसलिए इसे बुरा लग गया। अरे लगे तो लगे, हमने व्यवहार किया है जहाँ तहाँ, तभी तो ये सारा सामान वापस मिला है ना हमें, फिर इसमें ये काजल का कैसा अधिकार? सच में मुझे यकीन ही नहीं होता कि मम्मी जी इतनी लालची है। काजल, क्या हुआ जी? कोई बात है क्या काजल? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। नहीं जी, कोई बात नहीं है, बस मैंने आपकी अलमारी से 5000 रुपए लिए हैं। अच्छा, तो मैडम आज शॉपिंग पर गई थी? नहीं जी, मैं कोई शॉपिंग पर नहीं गई थी।
फिर 5,000 रुपए कहाँ खर्च किए आपने? मम्मी जी को रुपए देने में 1 रुपए कम हो रहे थे मेरे पास, इसलिए मैंने आपकी अलमारी से ले लिया है। और यदि आपको भी अपने पैसे वापस चाहिए तो कुछ दिन रुक जाइए। जब मैं अपने मायके जाऊंगी और विदाई में मुझे रुपए मिलेंगे तो वो रुपए लाकर मैं आपको दे दूंगी। मम्मी को कौन से रुपए देना था तुम्हें? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, जरा अच्छे से बताओ। क्या अच्छे से बताऊं जी? मम्मी जी के अनुसार हमारी शादी में जो रिश्तेदारों और आपके दोस्त भाइयों के द्वारा हमें उपहार और शगुन के लिफाफे मिले थे, उस पर ससुराल वालों का अधिकार होता है। इसलिए आज मम्मी जी ने मुझसे वो उपहार और सारे लिफाफे बुलवाए, लेकिन मैंने देखा कि 5,000 रुपए उसमें कम थे, तो मैं 5,000 रुपए कम तो नहीं दे सकती थी मम्मी जी को, इसलिए मैंने आपकी अलमारी से ले लिए। क्या? ये क्या बात हुई? मम्मी ने तुमसे ये सारा सामान लिया है? हाँ जी, लेकिन देखिए आप मम्मी जी से कुछ मत कहना, वरना वो कहेंगी कि मैं आपसे चुगली कर रही हूँ। वो तो रुपयों की बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है काजल, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से आकाश को ये सारी बात सुनकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से अपनी माँ की कमरे की ओर जाते हैं। चलो अच्छा है, मैंने जिसे जैसा व्यवहार किया था उसने वैसा ही व्यवहार लौटाया है। मम्मी ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी शादी में जो शगुन के लिफाफे और उपहार मिले हैं ना बेटा, वही सब है, उन्हीं की गिनती कर रही थी। लेकिन माँ, ये सब आपको काजल से लेने की जरूरत क्या थी? वाह बेटा, आग लगा दिया काजल ने। उसने क्या आग लगाया मम्मी? ये सब तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप काजल को उसके सारे तोहफे लौटा दीजिए ना मम्मी। आप क्या करेंगी इन तोहफों का? अरे तुझसे किसने कह दिया बेटा ये सारे उपहार और लिफाफे काजल के हैं? अरे मैंने ही सबके यहाँ शादी ब्याह में व्यवहार किया था, वही सब वापस मिला है, तो फिर इसमें काजल का कैसा अधिकार? और तू ही बता आकाश मुझे, अरे तू कौन से रिश्तेदार के यहाँ जाकर व्यवहार किया है जो कह रहा है कि ये सब काजल का हो गया? लेकिन मम्मी मानता हूँ, चलो रुपयों को आप घर में खर्च कर सकती हैं, लेकिन ये गहने और साड़ी कम से कम ये तो तुम काजल को दे दो, वो पहन लेगी। अरे ये सब तो एक औरत के उपयोग करने का सामान है ना, और मैं भी तो एक औरत हूँ, ये सारे सामान मैं उपयोग करूंगी। वैसे भी जब पहनने ओढ़ने के दिन थे तब तुम लोगों की परवरिश और घर की भाग दौड़ के चक्कर में मैंने कभी अपने शौक पूरे नहीं किए, अब करूंगी मैं अपने शौक पूरे। लेकिन कुछ सामान तो दे दीजिए मम्मी आप काजल को। अरे नहीं, ये सब मेरे व्यवहार के हैं जो मुझे वापस मिले हैं। अरे कुछ ना सही मम्मी, पर उसे वो नेकलेस तो दे दो जो मामा मामी ने दिया है, वो अपने बुआ की बेटी की शादी में पहनने वाली थी उस नेकलेस। देख आकाश, ये घर गृहस्थी के मामलों में तू मत बड़ा कर, मैं तेरे दुकान के हिसाब किताब में पढ़ती हूँ क्या? इसलिए तू ये घर गृहस्थी के काम काज ना मुझे ही संभालने दे। आपको कोई नहीं समझा सकता माँ, मैं खुद काजल को शॉपिंग करवाऊंगा। बेचारी कितना बुरा लग रहा होगा उसे। काजल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है काजल, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें मैं तुम्हें दिलाऊंगा। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया हूँ, काजल को बहुत बुरा लगा है और मुझे तो मम्मी को सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन मम्मी सीधे सीधे तो कभी नहीं समझेगी, उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ और ही तरकीब सोचनी पड़ेगी। इस तरह धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब काजल की बुआ की बेटी की शादी होती है। हेलो, हाँ मम्मी। ये क्या काजल बेटा, सारे रिश्तेदार शादी में 4 दिन पहले आ गए हैं, लेकिन कम से कम तुम 1 दिन पहले तो आ ही सकती थी ना। हाँ मम्मी, मैं भी तो आना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि हम सब साथ में चलेंगे, उसके बाद वो मुझे छोड़ देंगे 2-4 दिन के लिए मायके। अच्छा तो तुम लोग आज आ रहे हो बेटा? हाँ मम्मी, हम लोग 2 बजे निकलेंगे और 3:30 बजे तक तो पहुँच जाएंगे ना, और शादी तो वैसे भी रात के 9 बजे की है। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खाना बनाते समय फोन जरा दूर ही रखा करो। हाँ मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आ गया था, इसलिए मैं बात करने लगी थी। अरे तुम्हारी माँ को भी सब्र नहीं है, अभी तो जा रही हो ना शादी में, मिल लेना, खूब बैठकर बातचीत कर लेना, और वैसे भी तुम तो 8 दिन रुकने वाली हो ना। नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो बस यही पूछने को फोन किया था कि हम लोग कितने बजे आ रहे हैं शादी में। अरे हम लोग अपने समय से पहुँच जाएंगे ना, तुम्हारी माँ तो कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। तुमने क्या कहा अपनी माँ से? मैंने कहा कि हम 2 बजे निकलने वाले हैं, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ हम लोग 3 बजे पहुँचने वाले हैं। और सुनो, अब फोन करके अपनी माँ को मत बता देना कि हम लोग 3 बजे निकलने वाले हैं। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, सड़ी सड़ी सी बात यहाँ से वहाँ करते हैं आजकल की बहुएं। मैंने देखा है ये मम्मी जी एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी मम्मी को नीचे दिखाने का। खैर जाने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ, रसोई का भी तो लगभग सारा काम खत्म हो गया। इस तरह से काजल अपने बुआ की बेटी की शादी में जाने की तैयारियां करने लगती है। अरे ये क्या, तुम कमरे से अकेली चली आई? अरे आकाश को बुलाओ ना जल्दी, देर हो रही है हमें। हाँ क्या करने लगा ये लड़का, 3:30 बज चुके हैं। आकाश, आकाश, अब काजल को देख लो ना, अकेले आकर ऐसी खड़ी हो गई है। जाओ आकाश को लेकर आओ। जी मम्मी जी, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ चलिए मम्मी, आ गया मैं। ये क्या है आकाश बेटा? अरे हम तो शादी से 3-4 घंटे बाद वापस भी लौट आएंगे ना, फिर तू ये बैग क्या लेकर जा रहा है वहाँ? हाँ जी, आपने तो मुझसे कहा था ना कि आप नहीं रुकने वाले हैं, आपके ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। हाँ मम्मी, हम 3-4 घंटे बाद शादी अटेंड करके वापस आ जाएंगे। तो फिर बेटा ये इतना भारी भरकम बैग क्यों लेकर जा रहे हो तुम? वो क्या है ना पापा, इस बैग में ना कुछ जरूरी सामान है जो मेरे ससुराल वालों को मुझे लौटाना है। क्या? ऐसा क्या सामान है जो तुझे अपने ससुराल वालों को लौटाना है? हाँ मम्मी, आपको याद नहीं है क्या,
हमारी शादी के समय जो ससुराल वालों की तरफ से मुझे गिफ्ट्स मिले थे ना, वही गिफ्ट्स हैं इसके अंदर। और हाँ मम्मी, मैंने सारे कैश भी तो रख लिया है, मुझे कैश भी तो लौटाना होगा ना अपने ससुराल वालों को। इसलिए मैंने सोचा माँ कि हम लोग जा ही रहे हैं तो मैं अपना ये काम कर दूं, वरना मुझे फिर इसी के लिए दोबारा अपने ससुराल जाना पड़ेगा अलग से। ये क्या बेटा, ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं इसके अंदर जो तुझे अपने ससुराल वालों को लौटाना है? और बेटा, क्या दिए हुए तोहफे को ऐसे लौटाना अच्छा लगेगा? अरे किसने अक्ल दे दी तुझे? हाँ पापा, मुझसे मम्मी ने कहा है कि शादी के बाद बहू को जो भी गिफ्ट और शगुन मिलते हैं उस पर सिर्फ ससुराल वालों का हक होता है, क्योंकि ये उनके व्यवहार के कारण ही तो मिला है। तो फिर पापा सोचिए जरा, क्या मुझे ही शादी के बाद जो गिफ्ट और शगुन मिले हैं उस पर मेरे ससुराल वालों का अधिकार नहीं है? क्योंकि ये सारे सामान तो मुझे मेरे ससुराल वालों के व्यवहार की वजह से मिले हैं ना। पापा, आपकी बहू ने तो सारे गिफ्ट और शगुन लौटा दिए हैं, लेकिन ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना पापा। आपकी बहू ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाना है, इसलिए मैंने सारे सामान बैग में रख लिए हैं। ये क्या आकाश की माँ, आकाश ये सब क्या कह रहा है? देखो आकाश की माँ, तुम भी जरा सी समझदारी दिखाओ, इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब मत करो। शायद तुम्हें ये बात आज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहू के सामान के पीछे ना तुम अपना भविष्य खराब कर रही हो। लेकिन मैंने, देखो आकाश की माँ, बहू का जो भी सामान है वो बहू के पास होना चाहिए। रहने दीजिए ना पापा जी, मम्मी जी के पास ही सुरक्षित है। नहीं बेटा, वैसे भी ये सारी चीज कब तक तुम्हारी मम्मी जी संभाल पाएगी? आज नहीं तो कल तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि आज के बाद घर की चाबी और घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और तुम भी सुन लो आकाश की माँ, आज के बाद तुमने बहू के साथ ऐसा कुछ भी गलत व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि आप ठीक ही कह रहे हो। मैं सिर्फ ये छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब कर रही हूँ, अपनी बहू का दिल दुखा रही हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, शादी से लौटते ही मैं वो सारे गिफ्ट और शगुन तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करके अपना भविष्य खराब मत करो। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब